बिलासपुर गांव में शंकर नाम का एक किसान रहा करता। शंकर अपने गांव के जमींदार की खेत में खेती करके अच्छा खासा कमा और खा रहा था। एक रोज शंकर की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। शंकर की पत्नी लीला अपने पति शंकर को देखकर कहती है, अरे सुनिए जी, आज आपकी ना तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तो आज ऐसा करिए, आप काम पर मत जाइए। काम पर तो मैं ना जाऊं, लेकिन तुम तो जानती हो घर पर जमींदार जी नहीं है और जमींदार जी किसी की मजबूरी समझते नहीं। आप आराम कीजिए, मैं जमींदार जी को बोलकर आती हूँ कि आज आप काम पर नहीं आ सकते। जरा संभल कर जाना लीला, मुझे जमींदारनी जी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें किसी से बात करने तक की तमीज नहीं है। शंकर की तबीयत खराब होने की वजह से लीला जमींदारनी जी के घर पहुंचती है और देखती है कि जमींदारनी गांव के ही हरिया को खरी खोटी सुना रही होती है। जितना तो तू काम नहीं करता उतना तो तू नुकसान कर देता है। तो ऐसा करते हैं, तेरे पूरे महीने की पगार काट लेती हूँ, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी जब 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। जमींदारनी जी प्रणाम। वो क्या है ना? अरे लीला, तू क्यों आई है? तेरा मर्द कहाँ है? खेत में काम क्या तू करेगी? अरे वो मैं आपसे ना ये कहने आई कि आज ना वो काम पर नहीं आ सकते, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अगर तेरे पति की तबीयत खराब है तो खेत में काम क्या तेरा बाप करने आएगा? तुझे पता है आज खेत में काम कितना है? जी जमींदार जी, आप तो जानती हैं कि कभी छुट्टी नहीं करते हैं वो, लेकिन आज उनकी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तेरा पति आज काम पर नहीं आएगा तो उसे कह देना कल से काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। जब काम पर आने की जरूरत होती है तो उसे बीमारियां हो जाती है। अरे जमींदारनी जी, मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, उनकी तबीयत सच में ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बीमारी का रोना बंद कर और जा यहाँ से। लीला उदास होकर वहाँ से घर आती है और घर के काम करने लगती है। तभी शंकर लीला से पूछता है, अरे लीला, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? जमींदारनी जी ने क्या कहा? अरे उन्होंने मुझे तो बिना बात के ही सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो आप काम पर चले जाइएगा। अगले दिन शंकर थोड़ा सा ठीक महसूस करता है तो वो घर से खाना पीना खाकर खेत जाने के लिए निकल जाता है। कल तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि मैंने तुझे खेत में आने से मना किया था? कल सच में मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी जमींदारनी जी, लेकिन अब थोड़ा सही लग रहा है तो मैं खेतों में काम करने आ गया। अगर मैं आपके खेतों में काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? ठीक है, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। खेत पर ध्यान दे और काम कर जल्दी जल्दी। शंकर पूरे दिन खेतों में काम करने के बाद शाम में अपने काम का हिसाब देने जमींदार के पास पहुंचता है। उस वक्त जमींदारनी के घर में चोरी का हल्ला हो रहा था। अरे किसने मेरे पैसे चोरी कर लिए? ना जाने कौन आया था जो मेरे पैसे चोरी कर ले गया। पूरे 5,000 रख कर गई थी मैं अभी कुर्सी पर। अरे शंकर, तू यहाँ कब से खड़ा है? यही कोई 10 मिनट हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। लेकिन क्या हुआ जमींदारनी जी, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब चोर तू है। बता, मेरे पैसे कहाँ रखे हैं तूने? तूने ही कुर्सी से पैसे उठाए हैं ना, चोर कहीं का। नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं तो बस अपने काम का हिसाब देने यहाँ आया था और यहाँ आकर देखा तो यहाँ हल्ला गुल्ला मच रहा था। अक्सर चोर यही कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। सच सच बताता है या चमड़ी उड़ेलवा लूं? मालकिन, मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खा कर कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं भला क्यों चोरी करूँगा? तेरे जैसों का कोई ईमान नहीं होता। तुम जैसे अपनी बीवी बच्चों की कस्में खा खा कर चोरी करते हो। नहीं जमींदारनी जी, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तू कितना सच कह रहा है। अभी इसी वक्त अपने बीवी बच्चों को लेकर तो इस गांव से निकल जा शंकर, इससे पहले कि मैं तुझे अपने आदमी भेजकर इस गांव से निकलवा लूं। जमींदारनी जी, ऐसा जुल्म ना करिए आप हम पर। ये तो सरासर गलत है। मैं चोर नहीं हूँ, आप मेरी बात समझिए। मेरा फैसला अटल है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम पर अपना समय बर्बाद करूं। जमींदारनी शंकर की एक बात नहीं सुनती और उसे गांव से निकलवा देती है। अब शंकर अपने बीवी और बच्चों के साथ अपने गांव बिलासपुर से सटे गांव उल्लासपुर पहुंचता है और वहां के जमींदार के पास जाता है। तुम लोग कौन हो? बताओ क्या काम है? मालिक, मैं बिलासपुर गांव का रहने वाला हूं, लेकिन वहां की जमींदारनी जी ने मुझे चोरी के इल्जाम में गांव से निकलवा दिया है।
पर मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान बिना चोरी साबित किए किसी को इतना बड़ा फैसला कैसे सुना सकता है? मुझे नहीं पता जमींदार जी, लेकिन मैं हमेशा से अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाता आया हूँ। लेकिन आज मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाकर पूरे गांव वालों के सामने गांव से ही निकलवा दिया गया। कोई बात नहीं शंकर, लेकिन तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए जमीन दूंगा। बस तुम मेरे खेतों में काम करके अपने खाने और मुझे खिलाने इतना पैसे दे दिया करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इस बुरे समय में आपने मेरा साथ दिया। मैं आपका ये बड़प्पन और एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी मालिक, आपका कैसे शुक्रिया अदा करें हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं और ये हम दोनों ही खेतों में मन लगाकर काम करेंगे और अभी निराश होने का मौका नहीं देंगे आपको। शंकर और लीला के साथ उनके बच्चों को उनके ही गांव से निकाल दिए जाने के बाद उल्लासपुर गांव के जमींदार काफी अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। उन्हें रहने के लिए घर देते हैं और काम करने के लिए खेतों में काम भी देते हैं। वहीं जमींदार ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि शंकर के साथ साथ उसकी पत्नी भी काफी मेहनती है। शंकर, तुम काफी मेहनती हो और पैसों का मोल भी काफी अच्छे से जानते हो। तुमने अपने परिवार को कभी दुखी नहीं होने दिया है और मैं माँ लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने आई हूँ। ये आवाज कैसी? लगता है मैं रात में इन आलू के बोरियों को भरते भरते सो गया था। मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है। नहीं शंकर, तुम नींद में नहीं हो और ना ही तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा है। मैं माँ लक्ष्मी तुम्हें दिख तो नहीं सकती, लेकिन मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुँच रही है। मांगो, क्या मांगते हो? कौन माँ लक्ष्मी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ लक्ष्मी, अगर आप मुझसे वरदान ही देना चाहती हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कभी निराश ना रहूं और मैं अपनी सब्जियों की खेती में बिना सीजन की सब्जी उगा पाऊं, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब अगली सुबह के साथ ही शंकर रात वाली बात को याद कर रहा था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता और यही सोचता हुआ खेतों में पहुंचता है। लेकिन वो खेत पहुंचकर जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसके खेतों में हर तरह की सब्जियां लगी थी और सारी सब्जियां अच्छी और ताजी थी। इसका मतलब कि रात में जो आवाज मैंने सुनी वो कोई भ्रम या फिर कोई सपना नहीं था। क्या सच में वो आवाज माँ लक्ष्मी की थी? जो भी हो, लेकिन ये सब देखकर मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे शंकर, क्या बात है? आजकल तुम खुद से ही बातें करने लगे हो। और ये क्या, तुमने मेरे खेत में ये तरह तरह की सब्जियां लगा दी? अरे वाह शंकर, ये तो बड़े ही कमाल की बात है। अरे वाह। जी मालिक, मैंने सोचा जो सब्जी इस सीजन नहीं मिलती उसे भी बोकर देखा जाए और देखिए नतीजा, कितने हरे भरे और रंग बिरंगी सब्जियां खेतों में उगाई है। तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया शंकर। अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे पास ही रहोगे। इन सब्जियों का रेट पता भी है तुम्हें क्या चल रहा है मंडी में? जो सब्जी अभी तक इस सीजन में मिलेगी भी नहीं, वो सब मेरे खेतों में दिख रही है। ये मेरे मेहनत और लगन का नतीजा है। मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूँ। भले ही जमींदारनी जी ने मुझे गलत ठहराया हो, लेकिन भगवान ने मुझे कभी गलत नहीं ठहराया। अरे क्या सोच रहा है शंकर? अब सब्जियां तोड़कर मंडी में ले जाओ। आज तो मंडी में हमारी सब्जियां सबसे महंगी बिकेगी। जी मालिक, आप जैसा कहो। मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे साथ मंडी चलिए, हम साथ चलकर सब्जियां बेचेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब्जियों का भाव तय करूँगा और तुम सब्जियां बेचना। अब जमींदार और शंकर बाजार में तरह तरह की सब्जियां लेकर पहुंचते हैं, जो इस सीजन में मिल भी नहीं रही थी। सभी लोग शंकर की लाई सब्जियां देखकर हैरान थे। देख रहे हो शंकर, लोग हमें कितनी हैरानी से देख रहे हैं। लोगों को क्या पता ये हमारी मेहनत का नतीजा है। हाँ जमींदार जी, ये सब्जी तो बिल्कुल किसी जादू से कम नहीं लग रहे और लोगों के लिए भी बिना सीजन की सब्जियां हैरानी की बात है। देखते ही देखते कुछ समय में शंकर की सारी सब्जियां बिक जाती है और जमींदार जी को महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो जाती है, जिसमें से आधे पैसे वो शंकर को देते हुए कहते हैं, शंकर ये तुम्हारी मेहनत की कमाई, इसमें से मैं ज्यादा पैसे नहीं रखना चाहता। मैं बस अपने मुनाफे के हिस्से जितना ही पैसा रखूंगा।
मालिक, आपका मुझ पर बहुत उपकार है और फिर आप दिल के बहुत अच्छे भी तो हैं, तो भला आपके साथ अच्छा कैसे ना होता। उस दिन के बाद से साल में 12 महीने जमींदार जी के खेत में हर सीजन की सब्जियां मिलती थी और दूर दूर से लोग जमींदार जी से अच्छे खासे भाव पर सब्जियां खरीदने आया करते और जमींदार जी को उससे काफी अच्छी कमाई होती और शंकर भी धीरे धीरे काफी अच्छा पैसा कमाकर अपने परिवार को संभालने लगता है।